कितने प्रकार के होते हैं? समास के प्रकार। एक अंतर भी हो जाए इनसे। समास होते हैं 6 प्रकार के। समास के 6 प्रकार। अपन सबसे पहले मैं बता रहा हूँ सिंपल समास देखो। अपन देख रहे हैं दिगु। दिगु दिगु में क्या होगा? मैं ऐसे लिख रहा हूँ पहला, ये पहला हो गया और ये दूसरा। इसका जो पहला पद होगा वो संख्या बताएगा। क्या बताएगा? संख्या। ठीक। दिगु गा का मतलब गिनती है, उसे अपन बोलेंगे दिगु समास। जैसे मैं एग्जांपल में लिख रहा हूँ पंचवटी, नवग्रह, तिराहा, ये सब काय में आएंगे? दिगु में। गिनती आ रही देखो। 5 बाटकाओं का समूह, नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह, तिराहा 3 रास्तों का समूह। तिराहा देखा है वैसा ही। तो इसमें सब में क्या है? गिनती आई। ध्यान रखना है तुम्हें, पहले पद में गिनती लिखी हुई। तो वह कौन सा समास बताएंगे अपन? दिगु समास। ज्यादा उतार लो पहले, उतार लेना। दूसरा लिख रहा हूँ। दूसरा समास कौन सा है अपना? इसके बाद दिगु के बाद में लिख रहा हूँ द्वंद्व। द्वंद्व समास होगा। इसमें क्या होगा? बीच में और का लोप होगा, यानी और छुपा होगा। द्वंद्व में क्या ध्यान रखना? और आएगा। और दोनों नाम कैसे होंगे? एक से नाम आएगा। ठीक। और बीच में क्या आ रहा हो? और आ रहा हो। जैसे देखो एग्जांपल में लिखते हैं रात दिन, तो उसके बाद क्या बोल सकते हैं? रात और दिन। माता पिता, माता और पिता। राजा रानी, राजा और रानी। ठीक। भाई बहन, भाई और बहन। इसमें सब में और का लोप होगा, तो कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। दिगु में गिनती और द्वंद्व में और का लोप होगा। ठीक। एक ही एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो मैं पूछूंगा बीच बीच में। पाप पुण्य। पाप पुण्य का क्या होगा? पाप और पुण्य। पाप और पुण्य। ठीक। दोस्त दुश्मन और दुश्मन। बस इसमें और जोड़ना है। अब पता पड़ेगा कौन समास है? द्वंद्व समास। तीसरा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। अभी बहुव्रीहि में क्या होगा? जो बहुव्रीहि समास है इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा, जो किसी तीसरे की बात बता रहा है। बहुव्रीहि क्या होगी? तीसरे की ओर बात बता रहा है। दोनों में नाम कुछ लिखा है लेकिन बता वो और कोई के लिए है। बहुव्रीहि में या भगवान के बारे में नाम होगा, कोई महान व्यक्ति का नाम होगा इसमें ज्यादातर। भगवान को मान लो। जैसे इसमें आ जाता है पीताम्बर। पीताम्बर का मतलब पीला है जिसका, अंबर यानी वस्त्र, अर्थात कौन? श्री कृष्ण। यानी देखो नाम किसका ले रहा है वो बता इसको रहा, लेकिन किसकी ओर संकेत कर रहा है? वो तीसरे व्यक्ति की ओर। अपने नाम कुछ नीला है कंठ, नीला है कंठ, नीलकंठ। अब लगा रहा है नीला कंठ कौन है? कृष्ण भगवान। अब वो शंकर भगवान बता किसके लिए रहा है? वो किसी तीसरे व्यक्ति को। इसी प्रकार से श्वेतांबर। श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला, सफेद कपड़ा पहनते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी, यही भगवान का नाम आया। तो कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में क्या है? कौन के बारे में बता रहा है वो? भगवान के नामों के बारे में बता रहा है। कोई लिख कुछ रहा है लेकिन आ कुछ रहा है। ठीक। कोई पद प्रदान नहीं। अव्ययी भाव। कौन सा लिख रहा हूँ? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में बताओ। अव्ययी भाव समास में बताओ क्या करें? अव्ययी भाव चौथा ना सर। देखो इसमें क्या है? मैं इसमें पहला पद और दूसरा पद। इसमें 2 पद हैं। ठीक। दोनों पद होंगे तो वो नाम से ही
इसका जो पहला पद होगा वो प्रधान होगा। प्रधान यानी मैन है, प्रधानमंत्री यानी ये मुख्य है। देखो नाम से अनुसार पहला पद क्या है इसमें? मुख्य है। पहला पद क्या है इसका? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री यानी मुख्य है। काय में आ यानी शुरुआत में, अब यही भाव में। कौन सा पद पहला है? पहला पद मुख्य है, ठीक। मुख्य यानी प्रधान। और दूसरा अव्यय है, इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक। दूसरा क्या है? अव्यय है। पहला पद कैसा है इसका? मुख्य होगा। यदि पहला पद नहीं होगा तो मैं बता नहीं पाऊंगी क्या है। जैसे देखो मैंने लिखा यथा शक्ति। अब देखो मैं इसमें ये करूँ, यथा लिखा, देखो मैंने यथा को मिटा दिया। अब शक्ति का मतलब कोई बता सकता है? कौन की शक्ति है? पता है कौन की शक्ति? किसकी शक्ति बता रहा है? शेर की बता रहा है, किसकी बता रहा है? नहीं बताना। अब मैंने यथा जोड़ दिया, तो यार इसका पद कौन सा प्रमुख है? पहला प्रधान। यथा, देखो यथा यानी शक्ति के अनुसार, जैसी शक्ति होगी उसके अनुसार कार्य करेगा वो, ठीक। यदि यथा नहीं हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें पहला पद कैसा है? प्रधान है। तो यथा क्या हुआ? प्रधान हुआ। इसके पर पता पड़ रहा है कौन सा समास है ये? अव्ययी भाव समास। इसी प्रकार से मैंने लिखा प्रतिदिन। प्रतिदिन में देखो प्रति मिटा दूं मैं, दिन तो रोज है, तो पता पड़ रहा है। प्रतिदिन मतलब क्या है? प्रति जोड़ दिया। हाँ, प्रति का मतलब क्या हो रहा है? रोज। रोज की बात कर रहा है वो। तो कौन समास है ये? अव्ययी भाव। दिमाग में आएगा? रोज की बात कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है ये? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लिखवा रहा हूँ उसका। जैसे मैं लिखवाया भर पेट। भर पेट। अब देखो मैं इसमें भर मिटा दूं। पेट तो सबके पास है सर। सब है, लेकिन अब देखो भर का मतलब क्या है? यानी पेट भर जाएगा। हाँ, उसमें भर जोड़ दिया, यानी उसका पेट कैसा है? भरा हुआ। भरा हुआ है ना पेट, भरा हुआ जिसका पेट, इसलिए क्या लग रहा है? भर पेट। तो भर मैन है इसमें। मैन क्या है? कौन की वैल्यू है? भर की, ना कि पेट की। समझ पाएंगे ना? जब पेपर में है तो अभी बात समझ में क्या हो रहा है, कर पाएंगे। अब मैं 5वें नंबर में तत्व पुरुष उतार लो जिससे तुम्हारे दिमाग में तत्व पुरुष। अब देखो तुम्हारे नाम से, पहले मैं नाम से क्लियर कर दूं जिससे तुम्हारे दिमाग में रहेगा। नाम से मैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू बन जाए तुम्हारे दिमाग में, ये क्लियर होगा। अब मैं देखो तत्व को मिटा दूं, पुरुष की वैल्यू है या नहीं? पुरुष में नहीं पता पड़ा तो पुरुष के मान कौन के बारे में बता रहा है? वो आदमी के बारे में पता पड़ रहा है ना पुरुष से। अब तत्व जोड़ दिया तो तत्व की वैल्यू क्या है? कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है ना। वैल्यू किसकी है इसमें? पुरुष, यानी दूसरे नंबर पर आने वाली। समझ में आ रहा है? इसमें जो अपन देखेंगे इसमें दो पॉइंट बनाएंगे, पहला और दूसरा। इसमें जो मुख्य कौन होगा? दूसरा। इसका दूसरा पद क्या है? प्रधान। और पहला पद क्या है? गौण है इसमें। तो पहला पद के बारे में लिखवा रहा हूँ डायरेक्ट। कौन सा पद मैन है इसमें? दूसरा पद क्या है? तत्पुरुष में। तत्पुरुष में कौन मैन है? दूसरा पद मुख्य है, प्रधान है, ठीक। दूसरा पद कौन क्या है इसमें? प्रधान है। इसमें देखो गगन को मिटा दूंगा। भेदी यानी भेदने वाला। भेदी यानी भेदने वाला। इसमें गगन जोड़ दिया। अब वो किसे कहाँ पर भेज रहा है? गगन। गगन को भेजने वाला। मैन किसकी वैल्यू इसमें? दूसरे की। जैसे मैं लिखा चोर। क्या लिखा इसमें? माखन चोर। तो अब देखो तुम बताओ इसमें चोर, माखन को मिटा दूं मैं। सर चोर तो होता है ना? चोर होता है सर। अब लेकिन जितना माखन का, इसमें कोई माखन का वैल्यू है? माखन की दूसरे पद की वैल्यू इसमें चोर की कैसा है? चोर है। इसी गत, स्वर्ग गत यानी गत यानी गया। गया स्वर्ग की इतनी वैल्यू नहीं, वैल्यू क्या इसमें? गया की। वो कहाँ पर गया? स्वर्ग को गया, हो गया। स्वर्ग की वैल्यू है इसमें लिखवाऊं।
तक हो गया। ऐसा अब आखिरी बचा अपना कर्मधार। कौन सा कर्मधार? अब देखो इधर बात मत करो। अब देखो कर्मधार का मतलब क्या है? जो कर्म। देखो मैं इसे तोड़ दूं, इधर समझो। कर्मधार का मतलब क्या है? मैंने कर्म को मिटा दिया। धार्य भी क्या है? शब्द है ना? धार्य। और कर्म भी क्या है? एक शब्द। तो दोनों पद इसमें क्या होंगे? प्रमुख होंगे, बराबर होंगे। एक उपमेय एक उपमान। पहला और दूसरा दोनों पद कैसे हैं इसमें? प्रधान है। ठीक, पहला उपमेय मान लो और दूसरा उपमान। इसके दोनों पद कैसे हैं? प्रधान है। ठीक, पहला उपमेय और दूसरा उपमान, यानी दोनों पद होंगे तभी इसका कार्य होगा, नहीं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, दोनों पदों की वैल्यू है इसमें। जैसे मैंने लिखा नील कमल। नील कमल। अब देखो मुझे जो बताओ, देखो मैं नील को भी मिटा दूं तो कमल को हम जानते हैं कमल का फूल। अब देखो नील, नील यानी कैसा है वो? नीला। देखो नील की भी वैल्यू, मतलब नील यानी नीला। नीला दोनों की वैल्यू है इसमें। ठीक, तो समझ पाएंगे अपन इसमें क्या होगी? दोनों की वैल्यू। दोनों मुख्य होंगे, नील कमल। इसी प्रकार से मैंने लिखा ज्यादा आता है, एक चंद्रशेखर आता है। एक क्या आता है? चंद्रशेखर। देखो इधर समझना है, अभी मैं वीडियो बन रही है। चंद्रशेखर में देखो, अब मुझे बता दो, मैं से तोड़ दूं। देखो चंद्र यानी कौन? चंद्रमा को मिटा दो। शेखर यानी शिखर, शिखर भी एक शब्द है। और चंद्रमा, चंद्रमा यानी उसने तुलना कर दी। कौन तुलना कर रहा है? वो जो शिखर यानी चोटी है, शेखर या शिखर जो चोटी है वो कैसी है? चंद्रमा के समान है। ठीक, देखो इसी प्रकार नील कमल, जो कमल है वो कैसा है? नीला। समझ में आ रहा है? दोनों पद मुख्य है। देखो इसी प्रकार से देखें, मैंने लिखा इसमें से एक इसमें वाला आया था, बहुग्री वाला। जैसे क्या? नीलांबर, नीला नीलांबर। नीलांबर का मतलब क्या है? अंबर यानी कौन? आकाश। आकाश कैसा है? नीला। नीला तुलना कर रहा है, इसमें क्या करेगा? तुलना करेगा दोनों में। ठीक, श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करना, जो बहुग्री में हो रहा था। लेकिन जामा क्या है? कैसा अंबर है? नीला। इसी प्रकार से का और देखा महाराजा। महाराजा महाराजा, राजा कैसा है? महान। राजा बड़ा, कैसा है? बड़ा। महान है। तुलना कर दी ना उसने, राजा कैसे बता दिया? महान बता दिया। कर पाएंगे? हो गए सर, हो जाएंगे सब यार।